नमस्कार। एक और कहानी के साथ स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों के सफ़र में। आज की जो कहानी है वो अकबर बीरबल के प्रसंगों में से ही एक है और इसका नाम है कल, आज और कल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उनके मंत्री और अधिकारी भी उन्हीं के साथ दरबार में बैठे हुए थे। बीरबल भी वहीं थे। अकबर प्रश्न करते हैं, अपने सभी दरबारियों को संबोधित करके उनसे प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि मेरे 3 सवाल हैं और उनका जवाब मुझे आप लोग देंगे, तो उनका जवाब देने के साथ साथ मुझे उनकी वास्तविकता भी दिखाइएगा कि सच में ऐसा ही होता है। दरबारी अब शांत हो गए थे। दरबारियों ने सोचा कि ऐसे कौन से सवाल हैं जो अकबर करना चाहते हैं और उनको प्रैक्टिकली देखना भी चाहते हैं अपने सामने। अकबर कहते हैं, अब मैं आपको पहला सवाल बताता हूँ। वह क्या है जो आज है और कल भी रहेगा? मेरा दूसरा प्रश्न है, वह क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? और तीसरा प्रश्न, वह क्या है जो आज तो नहीं है लेकिन कल होगा? अकबर ने अपने प्रश्न पूछ लिए थे, लेकिन दरबारियों के पास उसका जवाब नहीं था, क्योंकि दरबारियों को यह समझ नहीं आया कि अकबर के प्रश्न क्या हैं, और जब तक वो समझेंगे नहीं प्रश्न क्या है तो उत्तर कैसे दें। अकबर सभी दरबारियों को ध्यान से देखते हैं तो दरबारी अभी भी सोच रहे थे। बीरबल भी इस समय विचारमग्न थे। अकबर को लगा कि हो सकता है कि प्रश्न मेरे ही गलत हो, या मैंने जो प्रश्न किए हैं हो सकता है कि उनके कोई जवाब ना हो। तभी बीरबल कहते हैं, महाराज अगर आज्ञा हो तो मैं आपके सवालों का जवाब देना चाहूँगा। अकबर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। वह समझ जाते हैं कि बीरबल ने कुछ ना कुछ तोड़ निकाला ज़रूर होगा, या मेरे प्रश्नों को किसी न किसी तरह से हल करने का प्रयास ज़रूर करेगा। अकबर कहते हैं, ठीक है बीरबल, बताओ मेरे प्रश्नों का उत्तर। तब बीरबल कहते हैं कि महाराज इसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। अकबर सहर्ष तैयार हो जाते हैं। अगले दिन अकबर और बीरबल दोनों एक सूफी संत का वेश धारण करते हैं और राजधानी को छोड़कर एक दूसरे शहर निकल पड़ते हैं। दूसरे शहर पहुंचते ही वह अपने रथ और अपने साथ आए अंगरक्षकों को एक जगह पर रुकने के लिए कह देते हैं और दोनों बाज़ार में घूमने निकल जाते हैं। बाज़ार में जब वो घूम रहे थे तब वह एक दुकानदार के पास जाते हैं। वह दुकानदार कपड़ों का व्यापारी था। उस कपड़ों के व्यापारी के पास दोनों पहुंचकर बीरबल उस व्यापारी से बात करते हैं। वह कहते हैं कि सुनो व्यापारी, मैं एक मदरसा खोलना चाहता हूँ जिसमें छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। उसके लिए मैं तुमसे कुछ रुपए लेना चाहता हूँ कि जो भी तुम दान करना चाहो वह दान कर दो, और अगर बेहतर हो कि तुम 500 या 1000 रुपये, जो समय मुद्राएं चलती थी, स्वर्ण मुद्राएं, उनमें तुम दो, जिससे कि मदरसा बनाने में आसानी हो जाए। अब दुकानदार वह इस कार्य के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने नौकर से कहता है कि इनको 1000 मुद्राएं दे दो। इसने ये काम होने के तुरंत बाद बीरबल बोल पड़ते हैं कि व्यापारी, एक मेरी बात और है। तुम यह पैसे तो दे रहे हो, ठीक है, लेकिन हर 1 रुपये के बदले मैं तुम्हारे सिर पर एक जूता भी मारूंगा। जैसे ही नौकर यह बात सुनता है उसको क्रोध आ जाता है। वह बीरबल को मारने के लिए एकदम तैयार होकर उसकी ओर जाने का प्रयास करता ही है। तभी व्यापारी उसे रोक देता है। वह कहता है, ठीक है, आप मेरे सिर पर हर 1 रुपये के बदले जूते मार लीजिए, लेकिन मुझे यह आप वादा कीजिए कि जो पैसा आप ले जा रहे हैं वह उसी काम के लिए, आप उसको उसी काम में लगाएंगे जिसके लिए आप ले जा रहे हैं। ऐसा कहते हैं तब बीरबल अपना जूता उतार लेते हैं और बस वह मारने को तैयार होते हैं। तब तक नौकर जो रुपयों की थैली है वह लेकर आ जाता है। व्यापारी उन थैली को बीरबल को पकड़ाते हैं। अब बीरबल अपना जूता नीचे रख देते हैं और दोनों, अकबर और बीरबल, उस दुकान से बाहर आ जाते हैं। बीरबल इसके बाद अकबर से कहते हैं, महाराज यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। आपने यही कहा था, वह क्या है जो आज नहीं है लेकिन कल होगा। यह इस व्यक्ति की नीयत है। यह व्यक्ति अच्छी नीयत से उस काम के लिए पैसा दे रहा है जिस काम के लिए आपने मांगे। इसका मतलब है कि यह समझता है कि आप इसका पैसा जब आप अच्छे कर्मों में लगाएंगे तो इसका यश अपने आप बढ़ेगा और
इस यश और इस काम के बदले जो इसने पैसे दिए हैं, इससे इसको अपने जीवन के बाद के समय में जब ये वृद्ध हो जाएगा तब उसका जो परिणाम है वह ईश्वर इसको दे देगा। मतलब यह अपना बुढ़ापा अच्छे से गुजारेगा और जब यह मर जाएगा तो यह जीवन के बाद का जो चरण होता है वह भी बहुत अच्छे से गुजारेगा। अकबर बीरबल के इस उत्तर से संतुष्ट हो जाते हैं। अब अकबर का दूसरा प्रश्न था। तब बीरबल कहते हैं, चलिए महाराज, आपके 2 प्रश्नों का उत्तर और ढूंढते हैं। चलते चलते उन्हें एक भिखारी मिलता है। भिखारी को एक व्यक्ति भोजन दे रहा था और वह भोजन इतना था कि भिखारी का पेट भर जाता और भोजन बच भी जाता। बीरबल यह देखता है तो वह अकबर के साथ जाकर उस भिखारी के पास जाता है और उस भिखारी से कहता है कि बाबा, थोड़ा सा भोजन मुझे भी दे दो, मुझे भी भूख लगी हुई है। भिखारी दोनों को देखता है जो सूफी वेश धारण किए थे और उनको डांट कर कहता है, चलो भाग जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भोजन लेने, मुझे तो खुद भोजन कम पड़ जाता है और तुम लोग मुझसे ही भोजन मांग रहे हो। अब यह दोनों जब बात सुनते हैं तो अकबर को इस बात पे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन बीरबल महाराज को चलने का इशारा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब वह कहते हैं, महाराज, ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। यह भिखारी जिसने हमको मना कर दिया, यह आज भी गरीब है और यह कल भी गरीब रहेगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति अपने पास आए हुए ईश्वर को भी नहीं पहचान पाता है तो वह व्यक्ति वर्तमान में और बाद में परेशान ही रहता है। और इसके सामने आप स्वयं ईश्वर के तौर पर आए थे, क्योंकि एक ईश्वर वह है जो सबको जन्म देता है और उसके जीवन को संवारता है। दूसरा ईश्वर राजा होता है जो कि अपनी प्रजा के हित में कार्य करता है। जब प्रजा अपने ईश्वर को ही ना पहचाने तो उसका हित नहीं हो सकता। तो यह व्यक्ति जिसके पास आज कुछ नहीं है, कल भी इसके पास कुछ नहीं रहेगा। अब अकबर को खुशी होती है कि बीरबल जैसा एक व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उनके सवालों के सही सही जवाब ढूंढता भी है और उन्हें बता भी रहा है। अब बारी थी तीसरे प्रश्न की। तो तीसरे प्रश्न के लिए बीरबल आगे निकलते हैं। अब वह शहर से थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, जो जंगल का पूरा क्षेत्र था। उस जंगल के क्षेत्र में वह देखते हैं एक साधु महात्मा की कुटिया है। बीरबल उधर साधु महात्मा की कुटिया के पास पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि साधु महाराज अपने ध्यान में लगे हुए हैं और वह पद्मासन में बैठे हैं। पद्मासन में बैठे बैठे साधु के पास बीरबल जाते हैं और उनके चरणों के पास अपना सिर रखते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। इसके बाद बीरबल कुछ असरफियाँ महाराज के सामने, साधु के सामने रखते हैं। इन सबको करते समय साधु का ध्यान हल्का सा टूटता है जब वह देखते हैं उनके सामने 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं और वे असरफियाँ रख रहे हैं। तब साधु उन दोनों को डांटते हुए कहते हैं, यह धन अपना जो भी है उसको ले जाओ, यह धन मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि यह मैंने अपनी कमाई से नहीं कमाया है। इस कमाई को तुम मुझे देके मुझे पाप का भागीदारी बना रहे हो, जो मैं नहीं लेना चाहता। वह साधु गुस्से में थोड़ा सा आ जाते हैं। इससे बीरबल अपनी असरफियाँ अपने पास रख लेते हैं और उनको दोबारा से प्रणाम करके आगे निकल जाते हैं। उनसे आशीर्वाद भी ले लेते हैं और आगे चले जाते हैं। अब अकबर से वह कहते हैं, महाराज, ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। यह साधु सब कुछ त्याग कर साधना में लगा हुआ है। इसके पास आज कुछ नहीं है, लेकिन कल इसके पास सब कुछ होगा। जिन चीज़ों का इसने त्याग किया है, कल हो सकता है ये सारी चीज़ें इसके पास हों, और यदि ये चीज़ें इसके पास नहीं होंगी तो इसके पास वह सब चीज़ें होंगी जिसके लिए ये साधना कर रहे हैं, जिसके लिए ये तप कर रहे हैं। तो महाराज, आज इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन कल इनके पास सब कुछ होगा। तो महाराज, आपके 3 प्रश्नों का उत्तर तो हो गया, और चौथा उत्तर मैं आपको देता हूँ कि कुछ कर्म आपके पिछले जन्म के ऐसे होंगे जिसकी वजह से आज आप राजा हैं, और यदि आप अपने पद पर रहते हुए ईमानदारी और पूरी कर्तव्य निष्ठा से कार्य करेंगे तो यह धन वैभव और आपका राजपाट है, यह हमेशा बना रहेगा। किंतु यदि आपने इसकी कद्र नहीं की तो जो महाराज आज आपके पास है, कल वो आपके पास नहीं रहेगा। बीरबल की इन बातों को सुन के अकबर को प्रसन्नता होती है। अकबर खुश होते हैं कि ठीक है, बीरबल ने जो कुछ भी कहा वह सही कहा और मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर भी ढूंढ कर दिया। तो आज की कहानी बस यहीं तक, और इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी। तो उम्मीद करता हूँ इस सीख के साथ आपके जीवन में थोड़ी सी तो परिवर्तन आएगा।
और बाकी कहानी यहीं तक है। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।